कांग्रेस की धौलपुर शहर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के प्रतिनिधि एवं देवर उपेंद्र कुशवाहा व चाचा ससुर कन्हैया लाल कुशवाहा समेत सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक एवं कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर भाजपा पार्टी का दामन थाम लिया है। शनिवार को दोपहर से ही उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं सुर्खियों में चल रही थी। रविवार शाम को कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत एवं लोकसभा प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा के परिजनों के भाजपा में शामिल होने से लोकसभा सीट का गणित पूरी तरह से बदल गया है। कुशवाहा और माली समाज का अच्छा खासा मतदान करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र में दखल रखता है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। सत्ता पक्ष के साथ रहने की रही है आदत। कांग्रेसी विधायक शोभा रानी कुशवाहा के परिवार का राजनीतिक वजूद हमेशा सत्ता पक्ष के साथ रहा है। जब जब सत्ता जिसकी रही, हमेशा इनका परिवार उसी सत्ता के साथ शामिल रहा है। वर्ष 2023 में विधायक शोभा रानी कुशवाहा के परिवार ने राजनीति में कदम रखा था। वर्ष 2023 का चुनाव शोभा रानी कुशवाहा के पति वीएल कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी से जीता था, लेकिन वर्ष 2016 में हत्या षड्यंत्र के एक मामले में वीएल कुशवाहा को आजीवन कारावास की सजा हो गई। वीएल कुशवाहा के जेल जाने पर वर्ष 2017 में उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में वीएल कुशवाहा ने पत्नी शोभा रानी कुशवाहा को बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा से चुनाव लड़वाया था। भाजपा के सिंबल से चुनाव जीतकर शोभा रानी कुशवाहा माली एवं कुशवाहा समाज की एकमात्र भरतपुर संभाग की नेता बन गई। इसके बाद 2018 का चुनाव भी शोभा रानी कुशवाहा ने भाजपा से जीता था। वर्ष 2018 में अशोक गहलोत सरकार बनने के बाद शोभा रानी कुशवाहा की नजदीकियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बढ़ गई। शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस की सदस्यता लिए बिना पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं कांग्रेस के लिए तत्कालीन समय पर काम किया था, जिसकी बानगी राज्यसभा चुनाव में देखने को मिली थी। शोभा रानी कुशवाहा ने भाजपा को क्रॉस वोट कर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट दिया था। तत्कालीन समय पर भाजपा ने नोटिस देकर शोभा रानी कुशवाहा की पार्टी से सदस्यता भी निरस्त की थी। वर्ष 2023 के चुनाव में शोभा रानी कुशवाहा खुलकर कांग्रेस के साथ आ गई। कांग्रेस से टिकट लेकर विधायक भी चुनी गई, लेकिन अशोक गहलोत सरकार जाने के बाद फिर से कांग्रेसी विधायक शोभा रानी कुशवाहा की नजदीकियां बीजेपी की तरफ देखी जा रही हैं। हालांकि शोभा रानी कुशवाहा ने सार्वजनिक तौर पर भाजपा के किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं की है। पार्टी के सभी सदस्यों ने रविवार को भाजपा का दामन थाम लिया। शोभा रानी कुशवाहा ने प्रतिनिधि एवं देवर उपेंद्र कुशवाहा व चाचा ससुर कन्हैयालाल कुशवाहा के भाजपा में शामिल होने से करौली धौलपुर संसदीय सीट पर भाजपा का पलड़ा भारी हो गया है। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र में भारी तादाद में कुशवाहा एवं माली समाज का मतदाता दखल रखता है। राजनीतिक जानकारों की माने तो करौली धौलपुर संसदीय सीट पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। धौलपुर से अनूप शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर में विशेष रूप में माननीय प्रधानमंत्री की जो महाविजय संकल्प सभा आने वाले 11 अप्रैल को करौली में होने वाली है, उसकी पूर्व तैयारी के संदर्भ में हम यहाँ आए हैं और पत्रकारों को मिलकर इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में अब तक 3 सभाएं कर चुके हैं और 11 तारीख को वो करौली में आएंगे और करौली की जनता के साथ संवाद स्थापित करके सबका साथ सबका विकास के लिए फिर एक बार कमल के चिन्ह का बटन दबाने के लिए अपील करेंगे। करौली धौलपुर क्षेत्र के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जिन महानुभावों के साथ मैं बैठा हूँ, एक दृष्टि से इनकी उपस्थिति सबका साथ सबका विकास की परिचायक है। मेरे बाईं ओर हमारे पूर्व सांसद बैठे हैं जिन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा काम किया है और मेरे दाहिने हाथ को इस प्रदेश में और आगे ले जाने का संकल्प की हुई हमारी बहन इंदु देवी जी बैठी हुई है और साथ में बैठे सारे हमारे नेतागण, चाहे प्रदेश के महामंत्री हो, यहाँ के पूर्व विधायक पूर्व सांसद हो या वर्तमान विधायक महोदय हो, इन सारों ने इस प्रदेश में विकास कैसे चरितार्थ किया जा सकता है इसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मुझे लगता नहीं कि मैंने विस्तार से बताना चाहिए, मगर चंबल पर एक पुल की बात जो बरसों तक उपेक्षित रही, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हमारे जनप्रतिनिधियों ने उसका फॉलोअप किया तो वो जमीन पर उतर आई। 2 मेडिकल कॉलेजेस आए, नर्सिंग कॉलेज बना, साथ ही साथ
यहाँ के विकास के लिए जिसकी एक अहम भूमिका रहेगी, ऐसी एक रेल पटरी का विस्तारीकरण का काम भी बहुत तीव्र गति से शुरू हुआ है और कुछ ही दिनों में श्री गंगापुर से यहाँ पर करौली धौलपुर तक ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध होने वाली है। तो एक दृष्टि से शिक्षा का विषय हो, संरचना का विषय हो, सामाजिक विषय हो, यहाँ पर मुद्रा के जो लोन का वितरण हुआ है उसमें हमारे जाटव समाज के कई सारे नव युवकों ने उसका भी लाभ लिया है। कई सारे लोगों ने हमारी स्वनिधि योजना का लाभ लिया है। कई सारे किसानों ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत लाभ लिया है। तो मैं मानता हूं कि एक जनाधार हमारे लिए हमारे सरकार के काम की गुणवत्ता के कारण बन ही गया है। अभी इस जनाधार को वोटिंग मशीन के माध्यम से भाजपा के झोली में डालना ये एक महत्वपूर्ण काम शेष है। आने वाले 8-10 दिनों में हम घर घर जाकर सभी लोगों को मिलकर जनादेश की प्रार्थना करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि श्रीमती इंदु देवी जाटव हमारी भविष्य की सांसद बनकर संसद के नए भवन में प्रविष्ट होगी। हमें इसके बारे में कोई संदेह नहीं। सहस्त्रबुद्धे जी, राजस्थान में बीजेपी क्या पिछला परिणाम दोहरा पाएगी? निश्चित रूप में दोहरा पाएगी। मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूं, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आत्मविश्वास भरा ऐलान किया है कि 100% भाजपा के हैट्रिक हम करेंगे। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के परिवार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कितने लोग शामिल हो रहे हैं उनके परिवार में? हमारे स्थानीय नेता उसकी आंकड़ेवारी देंगे, मगर मुझे लगता है बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और ये शामिल होना एक दृष्टि से एक कार्यक्रम होता है एक, मगर लोग अपने दिल से और मन से भाजपा में शामिल हो ही चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकास की महायात्रा पूरे देश में निकल रही है, हर कोई नागरिक इसका यात्री बना। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने राज्यसभा चुनाव के दौरान में क्रॉस वोटिंग की थी, उसके बाद में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर उन्होंने आरोप लगाए थे। अब उनका परिवार बीजेपी में खुले शामिल हो रहा है, क्या कारण है तो वो अपने बीजेपी में आ रहे हैं? क्या ईडी के कारण हो रहे हैं कि राजनीति हो रही है? ऐसा है, मैं मानता हूं कि मन से जो पार्टी के साथ जुड़ता है वो अपने मन से जुड़ता है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती का विषय नहीं आता। और मैं मानता हूं कि समाज के सारे तबके जब आ रहे हैं तब पहले ये बसपा से रहे थे, फिर बीजेपी से रहे थे, फिर कांग्रेस से रहे। ऐसे दर्जनों उदाहरण मैं दे सकता हूं। हमारे महाराष्ट्र में तो आज एक दल, कल दूसरा, परसों तीसरा, ऐसे भी लोग हैं। तो क्या करें, लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। देखिए, राजनीतिक दल में आने के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट होती नहीं। राजनीतिक दल एक खुला संगठन होता है और सबको साथ में लेकर हमें इस विचार यात्रा में उनको सहभागी कराना हमारा दायित्व है। के मामले हैं, कई मामले अभी देखिए, कानून अपना काम करता ही रहता है, हमने किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं है, मगर जो लोग प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ देना चाहते हैं उनका मन मानस देखकर हम उनका स्वागत भी करते हैं। धन्यवाद। जीवन टीवी से जयपुर से आया हूँ, एक सवाल मेरा। जोधपुर में अमित शाह जी ने कहा जो लोग अन्य पार्टियों से बीजेपी में आ रहे हैं उनके लिए उन्होंने सोचा कि उनको तुरंत अभी सब कुछ मिल जाएगा और बीजेपी के कार्यकर्ता उसको करने की जरूरत नहीं। उनके इस बयान का मायने क्या आप बता दें? वैसे तो हमारे नेताओं के बयान का स्पष्टीकरण हम नहीं देते, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता है और वो क्या कहना चाहते वो उन्होंने ही कहना है। केवल इतना ही विषय है कि जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं कि वर्षों तक जिन्होंने मेहनत की, संसद में प्रतिनिधित्व किया, जब पार्टी ने सोचा कि यहाँ पर एक नए युवा और उसी संदर्भ में महिला को अवसर देना चाहिए, तो भाई साहब ने निश्चित रूप में अब कोई उस तरीके का विषय न मन में लाते हुए और हमारी इंदु देवी के समर्थन में वो पूरे जुट पड़े हैं। तो पार्टी में ये हमारे यहाँ हमारे घराने की रीति नीति और हम ये मानते हैं कि केवल पद के कारण किसी का कद बड़ा नहीं होता। हमारे देश में हमारी पार्टी में ऐसे काफी सारे लोग हैं। मैं स्वयं पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, अभी नहीं हूँ, इसका मतलब मेरा कद समाप्त हो गया, ऐसा थोड़ा ही होता है। हम पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और कार्यकर्ता का कद सबसे बड़ा होता है। धन्यवाद जी।